नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दीपेश पैरामिलिट्री आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं जो हमारे फोर्स के जवानों के साथ साथ आम नागरिक को भी बहुत इफेक्ट करेगा। और खुल के आप जवाब देना अगर मैं गलत भी हूं तब भी। मैं बात कर रहा हूं गुजरात के हमारे पैरामिलिट्री जवानों की, जिन्होंने सेवा काल के दरमियान मदिरा का सेवन किया है। सेवा काल के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद आज हमारे, खास करके मैं बात कर रहा हूं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। तो बात है मदिरा की, लेकिन उसके साथ एक जुड़ा हुआ और मुद्दा है तंबाकू। तंबाकू हेल्थ के लिए इतना नुकसानदायक है जिसको देश का प्रत्येक डॉक्टर भी प्रमाणित करेगा कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन गुजरात में, गुजरात सरकार की जो नीति हो, जो भी हो, हेल्थ परमिट के नाम, जिसको डॉक्टर खुद प्रमाणित कर रहा है कि भाई इस बंदे को हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए मदिरा की आवश्यकता है। तो जिनके जिनके पास जो नीति नियम है, जो लाइसेंस निकालना है, वो आसानी से लाइसेंस निकालते हैं, उनको मिल भी जाता है। लेकिन आम नागरिक की भी बात कर रहा हूं, जो बेचारा गरीब है, उसकी भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। अगर ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, तंबाकू तो अच्छा है ही नहीं, तंबाकू तो बहुत घातक है, खतरनाक है, जानलेवा है, उसमें लिखा हुआ रहता है, फिर भी आसानी से हर दुकान पे, हर मोहल्ले पे, मुश्किल से 50 मीटर के या 20 मीटर के कोने में आपको वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दारू की बात कर रहे हैं, मदिरा की बात कर रहे हैं, जिनको सरकार भी मानती है, डॉक्टर भी मानता है, और डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी रहता है कि हाँ भाई ये इसको स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो। उसकी लिमिट बनाया है 40 साल की आयु होना चाहिए, और उनका जो इनकम स्रोत है उसके आधार पे उनको आसानी से मिलता है। यानी कहने पर इनकम साइड में अगर हम रखते हैं तो हेल्थ के नाम तो मिल ही रहा है सीधा। तो क्या गरीब आदमी को भी तो जरूरत पड़ता होगा, तो उसको भी वो आसानी से मिले। अगर तंबाकू हर जगह मिल सकता है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी जो है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, वो भी खतरनाक ही है। वैसे जो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है, तो ये उसी की तरह ये भी बोतल जिसको लेना होगा लेगा। और डॉक्टर खुद ही भी बोल रहे हैं कि हेल्थ के लिए जरूरी है, तो जिसको जिसको जरूरत हो वो ले सकता है। वही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि जवानों को, गुजरात में नहीं, मैंने हर जगह देखा कि भाई जवानों को आसानी से मदिरा नहीं मिलता। जो स्टेट ड्राई स्टेट भी नहीं है, वहां भी हमारे जवानों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो मेरा यह प्रश्न है कि अगर ये स्वास्थ्य के लिए खराब है तो उनको चाहे सेवा काल हो या कभी भी देना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, भारत का कोई नागरिक हो। अगर दोनों ही चीज खराब है, तंबाकू, सिगरेट और ये, तो इनको बंद कर दिया जाए। अन्यथा इनको जैसे तंबाकू बिक्री होता है उसी तरह ये भी आसानी से उपलब्ध हो। और जो हमारे पैरामिलिट्री के जवान है, आर्मी के जवानों को तो चलो मिल जाता है, उनकी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन पैरामिलिट्री जवानों को खास करके ये सुविधा कई जगह पेपर में लिखा भी है, सेंट्रलाइज भी हो रखा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो सरकार इस पे गंभीरता दिखाए, और जहां जहां हमारे अधिकारी है उनको भी मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप प्रॉपर पत्राचार कीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार के ऊपर कि वो इस पे कोई ना कोई गंभीरता से निर्णय लेगा, और आसानी से हमारे जवान भी 40 साल के बाद ही रिटायर होते हैं, उनके भी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम आते हैं, तो उनको भी कैंटीन से किफायती दर पर ये मिल जाए। और आम नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनके लिए भी मैं सरकार से अपील करता हूं, उनके लिए भी जैसे राशन कार्ड होता है उसी तरह ऐसा कोई कार्ड बना जाए कि भाई इतनी आयु है, इतना इनका एज है और इनका ये स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, इनको नॉर्मली रेट पे उनको भी मिले। जैसे अमीर लोगों को मिल रहा है उसी तरह गरीब लोगों को भी ये स्वास्थ्य से उनका प्रॉब्लम दूर हो रहा है। अमीरों का तो गरीबों का भी दूर होगा, इसलिए उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और सभी को लाइक, कमेंट, शेयर, इसलिए कि आपकी आवाज
सरकार तक पहुंचे और इस विषय को गंभीरता से लेके इसका निवारण हो। आप सबके ऊपर निर्भर है कि क्या तंबाकू सही है, सिगरेट सही है या मदिरा सही है, क्योंकि मदिरा के लिए तो डॉक्टर साहब ने प्रमाणित दे दिया, लेकिन सिगरेट तंबाकू लिए नहीं दिया। इसलिए मैं फिर जोर दे रहा हूं कि मदिरा सबको आसानी से सभी स्टॉल पे मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।